भैया। हाँ बोला। का हाल बा? एकदम बढ़िया बे यार। बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, ये बता हाँ, क्या चल रहा है घर में? घर में यही चल बा, आचा पाचा करत है और का। किसके साथ? अब जनता ही है कि अब भौजी आए हो तो बताओ करी। भौजी ये घर में तो है। पिछवा देखा। अरे हेलो 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 हेलो। अरे डिसूजा जी, आप कैसे आ रहा हूँ आपका? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरी बात सुनो। कहिए। जरूरत की मलहर पड़ी, लाओ पैसा तो जल्दी न देरी करो, वरना गार्जियन वाला पोल खुल जाएगा। बात मेरी सुनकर विमल तुम्हारे कहने का मतलब क्या डिसूजा है? मनी। तो धमकी दे रहे हो मुझे आप? मेरी बात सुनो, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तेरी धमकी चढ़ने वाला नहीं बे, तेरी धमकी से तेरी धमकी चढ़ने वाला नहीं। फूटी कौड़ी तुझे अब न दूंगा, तू सुन। पैसा तुझको दिया मैं कई बार है, फौजी का इकलौता दामाद मैं तुझसे। ये बताओ डिसूजा, हमारी तुम्हारी बात कितने की हुई थी? 15,000 रुपए की। तो मैंने तुम्हें पूरे 23,000 रुपए दिए। अब किस बात का पैसा लेगा तू? दगी भर लेगा। कभी नहीं दूंगा बे। क्यों नहीं देगा रे? मेरी मर्जी। तेरी मर्जी? तेरी मर्जी नहीं चलेगी, मेरी बात सुन रहे। बोल बे। दुश्मनी मुझसे मोल लाले छोकरा, दुश्मनी मुझसे मोल लाले छोकरे, वरना अंजाम इसका बुरा आएगा। जान ले लेगा तेरी डिसूजा, ये भी राह मुझे हमकी डगर जाएगी। मौत सजा तुझे से ना मर्द सुन, मौत की परवाह सुन अब हम करते नहीं। जान लेके हथेली पर चलते सदा, गिदड़ों की धमकियों से डरते। गिदड़ की औलाद, मौत की धमकी किसे दे रहा है तू? अरे मौत से तेरे जैसे नाम मर्द डरते होंगे, समझाना। ये भी मर डरने वाला नहीं है बे। और रही बात पैसे की, तो जितना देना था उतना दिया, अब क्या लेगा तू? तू सारा किसी जगह गिदड़ बोला रे? हाँ गिदड़ बोला। पैसा नहीं देगा? नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा? मेरी मर्जी। तेरी मर्जी नहीं। जितना देना था उतना दिया, अब क्या लेगा तू? जिंदगी भर लेगा रे? नहीं दूंगा बे। नहीं देगा? नहीं दूंगा। लो साले को। कौन मारेगा? डिसूजा का पैसा नहीं देगा। जो साला डिसूजा का पैसा नहीं देगा, वो साला अपनी जिंदगी। अरे छोटू, अरे बाप रे, ये विमल को क्या हो गया? अरे भौजी पतन का कैसे भैया ये धोई सोला ना है, देखा था? जरा देखते। ये बोल भौजी। इनके सर से बहुत खून निकल रहा है छोटू। अरे तुरंत ले चला एक काम कर, उठा जल्दी हॉस्पिटल। हाँ भौजी हाँ। छोटू, क्या बताओ छोटू,
मैं उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करके आ रही हूँ। हाँ भाऊजी। डॉक्टर साहब का कहना है कि इनके सर से काफी खून निकल चुका है हाँ भाऊजी। और इनके सर का ऑपरेशन होगा। अगर ऑपरेशन हुआ तो उसमें 5 लाख रुपए लगेंगे, ऑपरेशन नहीं हुआ तो 2 लाख में काम हो जाएंगे छोटू भाऊजी। लेकिन मोनू मेरे पास तो इसमें फूटी कौड़ी नहीं है। हाँ, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बात बता, हाँ तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या? हमारे लगे रहा मुलक कुल जब वो रहा भाऊजी कुल मुंह उठाए लेंगे। पगले मोनू तू फिक्र मत कर, मैं जाती हूँ अपने मैके से पैसे लाऊंगी, फिर विमल का इलाज कराऊंगी। ए भाऊजी जल्दी जा अपने मैके नैहर जा, पैसा लग आवा नहीं भैया के और खून निकल जाए तो लगत बा हमार खून दे पड़ी है। सही कह रहे मोनू, तू फिक्र मत कर, मैं जाती हूँ अपने मैके से पैसे लाऊंगी, फिर विमल का तब तक घर का देख रेख। हाँ भाऊजी जा। और बुआ ठीक है, लेकिन आज हमका और टेंशन है। जीवन में नहीं सोचे रहे कि हमारे भौजाई इतनी हमारा बच्चा निकल जाए। मत पूछा भौजो, पहले हम तो ऐसे कहे वाले रहे कि भौजी तो हाथ छीना रही है। लेकिन हम गांव वाले सामना कर लूंगी, लेकिन तोरे फूफा से हम बात न कह पाऊ। ये बात सही के फौस हाल बहुत छीना रहा बा। नींबू पानी पियाई दिए तो का न परेशान हो जावे जब हमका सीना दिखावा था। किला तो और क्या होता है जिला जीत के मार के सीना चौड़ा करा था, जिला जीत के आवत है। वर्ल्ड कप जीता है। अरे जेका बैठे ना का खड़े कर कैसे देखा हुआ है वर्ल्ड कुल छक्का ही मारे। हाँ छक्का ही मार ही सका था। और शर्म तो लागत न होए तोहरे। अरे तोहरे शर्म लागे हमरे के देखे शर्म लागे। हम के कटरवा डाकी भौजाई क्या कहां गए? भौजाई के विषय में हमरे कहा जिर कुछ ना तोहर हुरमत ले उतारी हम यहो जाने रहे। हमार भौजाई तू का तू बोला? हमार भौजाई सीता सती सावित्री आए। हमारे भौजाई की नहीं के बा नहीं। हमार भौजाई जहां कदम रख दे ना तुमको सोना ही पैदा होत है। समझा? पारस पत्थर। हाँ और क्या दोनों गांव से लिया वो सब पत्थर ही होत। समझा? तो बता दे हमार भौजाई का हमार भौजाई गलत बा। हराई जी बोल रे। हराई जी बोला। हाँ लेकिन क्या करबा हो गाँव में का हो भैया? अरे हमार भौजाई गलत बा। गाँव में बेशर्मा रहा छिन हो। बेशर्मा कला गाँव नहीं बस तो उससे बड़ा बेशर्मा के आए बड़का इज्जतदार होते तो अपने घरे रहते ससुरारी में ना रोटी चोरते। भले ससुरारी में लेकिन क्यों नहीं कह सकत फलाने छीन रहे हैं। अरे सब कहा था हमार भौजाई ने तुम्हें सबसे बड़ा छीनरा बहत रहा है। समझा? अब हमसे कहा आवाजी ना सब तो नई पुरान कुल धो जाऊ। नहीं भौजाई टहरे गली गली नंदी के नाम राम चले। यही करबे चला लाज नहीं लागत बेकरे। हमरे लाज लागे हमरे कते के लाज लागे। दिन भाई हेंगे हेरई बोले बे हेरई बोलबे करी छम हमारे तेरे हम तोरे तेरे ना आई है। हम कहा था तोर भईवा निकाले काहे बिना कौनो निचाई करे होए। हम तो भगवान से प्रार्थना यही करते ही जे जैसे करे तन तन कृपा पर। अरे छोड़
पागल, हम दोनों मेहरारू मनसेदू अन्नासा ही लड़त ही है, जे जैसे करे उससे भरे। भरे भरे भरे। लेकिन ये रामकली, जब से रागिनी की शादी हुई वो कभी आई नहीं। जाए के पता लगा लो कर फुफा, हम वहीं से कपर कपर। ठीक है बैठो तुम। बुआ जी प्रणाम। बुआ जी, फूफा जी प्रणाम। फूफा जी रागिनी बेटी उस दिन शादी थी, जल्दबाजी में आशीर्वाद तुम्हें नहीं दिया था। आज आ जाओ तो जी भर के तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। इधर आओ, जाओ जाओ, जब लो वही गंगा जलधारा अचल रहे अहिवाद तुम्हारा। अरे आशीर्वाद ही दिए बा, कौरव कुछ देखा था। पहली बात रागनी बेटिया के ले आई यहाँ, फिर रोवत है, बात का है? का बात है रामकली, अपने घर में रोवाई होता है, बरतिहन देखा तो सोवाई पाने हैं। हाँ, से भाड़ा ऐसा है, तू सब बतला तो हम बैठ लिया आराम के लिए। ठीक है जावा। रागनी बेटा मेरी बात सुनो। इसलिए आँख से आंसू बहते लाली, हाल क्या है घर का बताओ मुझे। इसलिए तुम अकेली आई यहाँ, विमल बेटा कैसा है बताओ। रागिनी बेटा घर का समाचार तो ठीक है ना, तुम अकेली आई हो और विमल बेटा क्यों नहीं आया? क्या विमल बेटा ठीक ठाक नहीं है क्या? बात क्या है बेटी? बुआ जी आप मैं भी आपसे कुछ कहना क्या चाहती कहना हूँ। चाहती हो? मेरी बोलिए बात रागिनी बेटा। सुनिए। मार गुंडों ने सर पे घायल किया, चोट काफी लगी उनके सर पे। सुनो रुपयों के जरूरत मुझे इस घड़ी, मेरी मम्मी कहाँ है बता दीजिए। बुआ जी क्या बात है बेटा? कुछ गुंडों ने मिलकर उन्हें मार दिया है और उनके सर में काफी चोट लग गई है। चोट लगने के कारण सर से काफी खून निकल चुका है। मैं उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करके आ रही हूँ और डॉक्टर साहब का कहना है कि इनके सर का ऑपरेशन होगा। अगर ऑपरेशन हुआ तो उससे 5 लाख रुपए लगेंगे, ऑपरेशन नहीं हुआ तो 2 लाख में काम हो जाएंगे बुआ जी। लेकिन बुआ जी हाँ बेटा। मैं ये क्या देख रही हूँ, अरे मुझे आप दिखाई दे रही हैं, फूफा जी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरी मम्मी कहाँ है बुआ जी? अरे मैं अपनी मम्मी से मिलना चाहती हूँ, कहाँ है मेरी मम्मी? बोलो ना बुआ जी। रागिनी बेटा मेरी बात सुनो। हाल मम्मी का पूछो ना बेटी मेरी, क्या बात है बुआ? मेरी मम्मी आवारा निकली बच्चला, इसलिए तेरे पापा भगा दिए। बात सच कहती हूँ बेटी, मानो
कुछ ज्यादा नहीं जानती हूँ। जितनी बात सुनी हूँ मैं तुमसे बता रही हूँ। मैं भी भाभी के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी, लेकिन मैं ये नहीं सोचती थी कि भाभी इतना हमारा बच्चा निकल जाएगी। भैया ड्यूटी पर से आए, भाभी माँ ना जाने किससे फोन में बात कर रही थी। भैया छुप कर सारी बात सुन लिए और गुस्से में आकर भाभी माँ को घर से मार के भगा दिए। हाँ बेटी, अगर मेरी बात पे विश्वास न हो, उस वक्त तेरे फूफा वहां मौजूद थे, इनको सारी बात मालूम है, अपने फूफा से मालूम कर ले बेटी। फूफा जी, ये बुआ जी क्या बोल रही हैं? बोलिए ना फूफा जी। अरे कह दीजिए कि सब सारी बातें झूठी है। अरे मैं अपनी मम्मी को अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी मम्मी इतनी घिनौनी हरकत नहीं कर सकती। फूफा जी बोलिए ना फूफा जी, आप चुप क्यों हैं? अरे कुछ तो बोलिए। बेटी रागिनी, मैंने भी कभी कल्पना नहीं किया था कि तुम्हारी मम्मी इस तरह से निकल जाएगी। इसे तो अच्छी तरह से जानती हो बेटी, ना मैं गंदा इंसान हूँ, ना मेरी गंदी सोच रहती है, ना मैं कभी गंदा काम करता हूँ, ना गंदा बोलता हूँ। बस पर्दे अंदर बात समझना बेटी। और कुछ ज़्यादा ना बोल के मैं इतना बताऊंगा कि तुम्हारी मम्मी के आचरण ठीक नहीं। मैं नहीं मानती आप लोग की बातें। मैं अपने मम्मी को अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे मेरी मम्मी इतनी घिनौनी हरकत नहीं कर सकती। आप लोग झूठ बोल रहे हो। मुझे आपकी बातों का भरोसा नहीं है। मेरी बात का भरोसा नहीं है? अरे मेरी मिसाल देवी देवताओं से की जाती है और तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं? साला मेरे चेहरे में फर्क क्या है? आप लोग देखिए, चेहरे में हमारे कोई डिफेक्ट है क्या जो हमारी बात पे नहीं विश्वास हो रहा है? जी अपने अगर ये सब सारी बातें सच है तो क्या आप लोग इतनी निर्दयी निकल गए? अरे ये फोन करके मुझे बता भी नहीं सके तुम लोग। बेटी कठपुतली करे तो क्या करे, धागा किसी और के हाथ में होता है। मजबूर होकर के कठपुतली को नाचनी पड़ती है। लेकिन बेटी हम तो बार बार कह रहे थे कि बेटी रागिनी से मुलाकात करा दो। तुम्हारी मम्मी भी तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पापा उल्टी खोपड़ी के आदमी कहाँ मानने वाले हैं। नहीं विश्वास होता है? अपने पापा के पास फोन लगा लो, खुद ही समझ में आएगा कि तुम्हारा फूफा कितना बढ़िया आदमी है। ये क्या फूफा जी? अरे पापा का तो फोन ही नहीं लग रहा है। दोबारा डायल करो, देखो। फूफा जी पापा का कॉल आ रहा है उधर से। तो रिसीव करो बेटा। हेलो हेलो। हाँ साहब मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। क्या बात है साहब? क्या? हाय भगवान! क्या हुआ रागिनी? रागिनी बेटा क्या हुआ? फूफा जी क्या हुआ? मेरे पापा बॉर्डर पे दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हाय भगवान, इस परिवार पर किसकी नजर लगी है? कौन इस परिवार के लिए बद्दुआ कर रहा है? मैं साहब जी से बात करता हूं। हेलो हेलो हेलो। हाँ साहब, हाँ मैं उनका जीजा ही बोला हूँ साहब। साहब जी, मेरे भैया के साथ में कैसी घटना घटी? जी हाँ, तो अच्छा क्या कहा साहब? लड़ाई के दौरान दुश्मनों ने गोली उनके सीने में मारी
अरे साहब, मैं इस घर का सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। उनकी डेड बॉडी मुझे कब दे रहे हैं? हाँ, उनकी लाश साहब। क्या? हाँ तो अरे क्या करे? उनकी लाश नदी में बह गई हो माई। वाह रे भैया वाह, आप मुझे इतना बेगाना समझ लिए कि मेरे हाथों से 2 गज कफन भी न लिए। आपके आत्मा को शांति मिले भैया। इधर जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा, चिंता ना करो। रामकली, जब तुम ही इस तरह से टूट जाओगी, रो रो करके पागल हो जाओगी, तो बेटी रागिनी को कौन समझाएगा? अरे स्वामी जी, क्या सपना सजाई थी, क्या हो गया? उठाओ रागिनी बेटी। रागिनी, गंगा जी। मत रो बेटी, क्या करोगे? ये परमेश्वर की खेती है बेटी। जो फसल अच्छी होती है ज्यादातर वही काटता है बेटी, और फिर वक्त से पहले नसीब से ज्यादा ना इंसान को मिला है ना मिलेगा बेटा। शांति रखो, सब परमेश्वर ने चाहा तो सही हो जाएगा। रामखली, स्वामी जी, सारी बातों को छोड़ते हुए सबसे पहले पैसे पे आओ और 5 लाख रुपए का प्रबंध करो, ताकि विमल बेटे का सही समय पे इलाज हो सके। अगर विमल बेटे को कुछ हो गया तो रागिनी बेटी का क्या होगा? सही कह रहे हो स्वामी जी। अब तो सारी जिम्मेदारी हम ही आपके ऊपर आ चुकी है। अरे जिम्मेदारी निभाने के लिए तो हम ससुराल में पड़े हैं, वरना हमारे घर नहीं है क्या? अभी माँ पहले ही घर छोड़ के चली गई, आज भैया भी शहीद हो गए। अरे रामकली, भूतकाल भविष्य काल के चक्कर में मत पड़ो, वर्तमान काल देखो। स्वामी जी, जैसे मैं आपसे कुछ बात कहूँ, मुझ पर नाराज तो नहीं होंगे आप? अरे रामकली, मैं और तुमसे नाराज, वो भी इस पोजीशन पे? स्वामी जी, जब विमल बेटा, अरे बेटी का सुहाग ही नहीं सलामत रहेगा तो मैं सारा गहना पहन के क्या करूंगी स्वामी जी? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा रामकली। स्वामी जी, आप ये मेरा सारा जेवरात ले जाइए, बेच दीजिए, बेचकर विमल बेटे की इलाज में लगा दीजिए। अरे स्वामी जी, सारा श्रृंगार तो आप है हमारे, आप बने रहेंगे, आप सलामत रहेंगे तो बहुत सारा गहना बनेगा, लेकिन आज ले जाइए। वाह रामकली वाह, आज मुझे फक्र है, घमंड है, गुरूर है कि मैं तुम्हारा पति हूं। दुनिया में अगर किसी को पत्नी मिले तो हमारी रामकली जैसे, और किसी को पति मिले तो हमारे जैसा। वाह, इसमें साले मैकडबल की एक आ जाएगी और आएगी। छानू घोड़ कम कम 3-4 साल चलेगी समय है। लीजिए स्वामी जी, और बहुत जल्द जाइए, बेचिए आप। रामकली, क्या बात? कहावत कही गई है, ओस चाटने से कभी किसी की प्यास नहीं बुझती। मैं आपकी बात नहीं समझ रही स्वामी अगर जी। किसी की बुझती वह सर्प की। क्या कहना चाहते हो? इतना पूरा गहना बेचूंगा, मुश्किल से मुश्किल 35-40 हजार रुपये का क्या कह रहे हैं आप? 35-40 हजार? इतना सस्ता बेचेगा? क्यों, सोना देख रहे हो कितना महंगा है। 95,000 प्रति 10 ग्राम। अरे तो इतना सारा गहना है, इतना ही मिलेगा? बात है ना, पूरा ओरिजिनल नहीं है। वजन नहीं? हाँ। अरे मुझे लोकल पहरा के घुमा रहे थे। अगर ओरिजिनल लाता तो हाथ में कटोरे भी नहीं अरे रहते। कंगन आपके पिताजी मुझे दिखाई दिए थे,
ये तो टोटल पीतल का है, पीतल का है? पानी चढ़वाया है मेरा बाप। अब क्या होगा, कहाँ से पैसा रुक के जाओ, ले जाऊं? रागिनी बेटी से पूछता हूँ। रागिनी बेटा, तुम्हारे घर में तुम्हारे सासू माँ का गहना होगा, तुम्हारी ननद का गहना होगा, ले आओ, मुझे तो बेच करके इलाज कराऊं। ये क्या कह रहे हैं फूफा जी? मेरे ससुराल में तो कोई है ही नहीं, और मेरे पास भी कोई गहने नहीं फूफा जी। ओ माय गॉड, कहाँ से पैसे? स्वामी जी, आप तो कहते हो आपके जितने दोस्त हैं सब बिजनेसमैन हैं, किसी दोस्त से आप बात करिए और रागनी बेटी को पैसा दिलवाइए ना। एक बात बताऊं रामकली, हाँ, जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना तो इंसान ऊंट पे बैठा रहे, जब भी कुत्ता उछड़ के काट लेता है। क्या कह रहे हैं आप? जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना तो यार नात रिश्तेदार सब कतराने लगते हैं। फूफा जी, अगर पैसे का इंतजाम कहीं से नहीं हो रहा है तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। ओपन करो बेटी। एक बात बताइए फूफा जी, माँ बाप के मर जाने के बाद तो सारे प्रॉपर्टी के मालिक तो बच्चे हो जाते हैं ना? हाँ, होते हैं तो क्या मतलब? तो इसका मतलब पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, हाँ मेरी मम्मी भी नहीं है, हाँ, तो सारे प्रॉपर्टी की मालकिन तो मैं हो गई ना। हाँ फूफा जी, तो क्यों ना उसमें से कुछ जगह जमीन बेच करके विमल का इलाज करा दीजिए फूफा जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। पढ़ाई तो तुमने खूब किया बेटी, लेकिन समझदारी वाली डिग्री लेना भूल गई तू। मतलब? जितनी भी बात बोलूंगा साथियों परफेक्ट बोलूंगा, गलत बोलूं तो जूता फेंक फेंक करके मुझे मारना। माँ बाप के मरने के बाद प्रॉपर्टी का मालिक कौन होता है? बेटा और बेटी होते हैं। लेकिन सबका नियम बना हुआ है, जब तक लेखपाल द्वारा मिल करके वसीहतनामा वरासतनामा लिखा पढ़ी नहीं हो जाता तब तक बेटा और बेटी के नाम जमीन जायदाद नहीं आती है। अब क्या होगा फूफा जी? प्रेजेंट टाइम में तुम्हारे नाम है ही नहीं तो रजिस्ट्री कहाँ से कराओगी? लेकिन चिंता मत करो बेटी, राजस्व विभाग के कर्मचारियों से हमारी बहुत बड़ी पकड़ है, पैसे के दम पे हफ्ते 2 हफ्ते में तुम्हारे नाम करवा दूंगा। हफ्ते 2 हफ्ते में? हफ्ते 2 हफ्ते? फूफा जी, विमल की जिंदगी का सवाल है, मुझे अभी 5 लाख रुपए चाहिए। कैसे इंतजाम करिए आप सारी जिम्मेदारी निभाइए आप। एक मिनट, एक हमारा दोस्त है जो पर्सनल हमारे व्यवहार पे 10-20 लाख दे सकता है। लेट क्यों कर रहे हैं? रागनी बेटी को लिवा के जाइए ना। हाँ फूफा जी, चलिए और अपनी हॉस्पिटल जल्दी चले से। जाना। चलिए। ये परमेश्वर, न जाने किसकी नजर हमारे परिवार पे लग गई है मालिक। आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे विमल बेटे को सलामत रखना, बेटी को सुहाग सलामत रखना।